नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके एक्स पार्टनर का कॉल या मैसेज आ जाए ब्रेकअप के बाद तो उनको डील कैसे करें। मान लीजिए आपका कोई एक्स पार्टनर है, आपको कोई रिलेशनशिप था जिसमें आपको ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो जाने के बाद वो इंसान ब्रेकअप के काफ़ी टाइम बाद 6 महीना 8 महीना साल भर बाद अगर वो कॉल टेक्स्ट मैसेज करता है तो भैया उस इंसान को डील कैसे किया जाए। क्योंकि भाई ब्रेकअप के समय पर तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, आपने बहुत ज़्यादा उसको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो अगला इंसान रुकना नहीं चाहता था तो वो रुका नहीं और वो चला गया आपके जीवन से। और ऐसे में फिर आप जैसे तैसे करके आप सर्वाइव कर रहे हो, अपने आप को आपने समझाया कि भैया ब्रेकअप हो गया है, आगे बढ़ते हैं। एनी हाउ जो भी चीज़ है आपने अपने आप को समझा के किसी तरीके से आप रख रहे हो, किसी तरीके से आप आगे बढ़े हो। और ऐसे में क्या है, किसी दिन रैंडम डेज किसी दिन आपको कॉल टेक्स्ट या मैसेज आ गया। अब ऐसे में आप दुविधा में हो कि भैया इन महाशय को रिप्लाई कैसे किया जाए, कैसे इस इंसान को डील किया जाए। क्योंकि इतने टाइम बाद कोई इंसान आया हुआ है, ऐसे में कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। क्या इनको पहले की तरीके से बात की जाए या फिर इनसे बात ही ना की जाए, या फिर सारे इमोशंस बता दिए जाएं, या फिर थोड़ी सी ऐंठन दिखाई जाए, कुछ भी। एनी हाउ ऐसे केस में क्या करना चाहिए इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको। तो चलिए बिना किसी वक्त को ज़ाया किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और साथ में समझते हैं कि आखिर अगर एक्स पार्टनर आ रहा है तो उसको कॉल टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई कैसे करें, उन्हें डील कैसे करें। मेरे दोस्त, अगर ब्रेकअप के बाद अगर आपके एक्स पार्टनर का कॉल या मैसेज आ रहा है तो उनसे सबसे पहले है लिमिटेड बात कीजिए और नॉर्मल रह के बात कीजिए। नॉर्मल रहने का मेरा मतलब है बिल्कुल भी एक्साइट होकर आपको मैसेज का रिप्लाई या फिर कॉल पे जवाब नहीं देना है कि आप एक्साइटेड हो, 6 महीने बाद भी आप उनके लिए बैठे हो कि उन्होंने फ़ोन किया राजाओं की तरह, रानी की तरह, और आप लग गए फ़ोन पे उनसे बात करने के लिए और अपने सारे दिल का हाल आप बताने लग गए। बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं शो करना है। बिल्कुल जैसे एक नॉर्मल हाय हेलो वाले फ्रेंड का कॉल आता है, मैसेज आता है, जैसे आप उसको रिस्पॉन्स करते हो एग्जैक्टली आपको उसको वैसे ही रिस्पॉन्स करना है। देखो मेरे दोस्त, सबसे बड़ी चीज़ जो इस पर काम करेगी आपको है वो नॉर्मल रहना। ठीक है, अगर आप कहते हो सर मुझे कोई ऐसा हथियार दे दो जिससे हम एक्स पार्टनर को कंट्रोल करें, अपने ब्रेकअप को कंट्रोल कर लें, अपने इमोशंस को सही कर लें, तो मेरे दोस्त सबसे पावरफुल हथियार मेरे पास यही है कि आप नॉर्मल बिहेव करो। तुम्हारे नॉर्मल बिहेव कर देने से ही वो इंसान को समझ में आ जाएगा कि आप क्या चीज़ हो। ठीक है, देखो जैसे आपको आज उसकी ब्रेकअप के बाद उसकी वैल्यू पता लग रही है, एग्जैक्टली उस इंसान को ही ब्रेकअप के बाद आपकी वैल्यू पता लगेगी। लेकिन तब पता लगेगी जब आप वैल्यूएबल हो जाओगे, जब आप मेरे दोस्त किसी लायक हो जाओगे, जब आप कुछ करोगे। कुछ करने का मतलब है अपने ऊपर जो है आप वर्क करोगे। देखो अगर 6 महीने बाद भी अगर उस इंसान का कॉल आया और आप एक्साइटेड होकर बताने लगे, आप उसको बताने लगे कि भैया आपने उसको कितना मिस किया, आप कितना परेशान रहते थे, आपने उनसे कितना सच्चा प्यार किया, फिर उस इंसान का इंटरेस्ट एकदम ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि उसकी वाली बात तो हो गई ना, उसने जो सुनना था उस इंसान ने सुन लिया। उसको आज भी लग रहा है कि आप आज भी उस इंसान के पीछे पड़े हो और आप इसी तरह ज़िंदगी भर रहोगे। तो वो इंसान फिर चिल होके घूमेगा, फिर उस इंसान को कोई कदर नहीं होगी तुम्हारी, क्योंकि उसे पता है तुम कहीं नहीं जा रहे हो। मेरे दोस्त देखो, कोई भी इमोशन दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इमोशन दिखा के कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि तुम ब्रेकअप के समय ये चीज़ देख चुके हो कि जब तुम्हारा ब्रेकअप हो रहा था वो इंसान तुम्हारी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। वो हर वादे तोड़ के गया, वो सब कुछ बर्बाद करके गया वो इंसान। तुम रो रहे थे, यहाँ पे उसने फ़ोन काट दिया, फ़ोन काटने के बाद उसका फ़ोन उठ नहीं रहा है, तुम कैसे सर्वाइव कर रहे हो, 6 महीने तुमने कैसे काटे, उसे कोई मतलब नहीं। अब वो इंसान मुँह उठा के तुम्हारे पास आ गया है, तो बिल्कुल उस इंसान से नॉर्मल भाई बिहेव करना है। कोई भी किसी तरह की उल्टी सीधी बातें नहीं करनी है, चिल्लाना नहीं है, इग्नोर नहीं करना है, कॉल लेना है, आराम से बात करनी है, 2 4 5 मिनट बात करके अपना कोई काम बता के आपको यहाँ से निकल जाना है। बिल्कुल भी ये लगना नहीं चाहिए कि आप उनसे बतियाने के लिए बैठे हो, आपके पास समय ना हो, कोई काम बिजी हो। काट के आप कॉल मैसेज डाल सकते हो कि मैं थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ या थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। ठीक है, आपको ये मैसेज कन्वे कर देना है। कहने का मतलब इन शॉर्ट बहुत ही नॉर्मल तरीके से उस इंसान से बात करना है। अगर उस इंसान से तुम्हारी बात होती है तो 4 चीज़ें तुम ध्यान में रख के बात करो तो तुम्हारी कन्वर्सेशन बहुत पावरफुल होगी। पहली बात कि कोई रिएक्शन नहीं देना। अगर वो इंसान बोल दे रहा है कि हम भैया एक साथ 4 लोगों को डेट कर रहे हैं तो भी आपको कोई रिएक्शन नहीं देना है। ये नहीं है कि आप रिएक्शन देने लग जाओगे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम हो ही नीच, तुमने मेरे को धोखा दिया, काफ़ी लोगों को इसी तरह धोखा देते हो कि ये है वो है, कुछ नहीं बताना है। दूसरी बात है पुरानी बातें कोई नहीं करनी कि आपके साथ क्या हुआ, कितने क्यूट आप लोग दिखते थे, कहाँ कहाँ पे जाते थे, कौन कौन सी प्लेसेस पे आपने विज़िट किया, साथ में कितने मोमेंट्स आपने स्पेंड किए, कोई पुरानी बातें नहीं। कब आप लोग मिले थे पहली बार, कोई पुरानी बातें नहीं। तीसरी चीज़ है कोई रिलेशनशिप की बातें नहीं कि आप लोग का प्यार कितना सच्चा था, रिलेशनशिप कितना बढ़िया चला। दोस्त लोग पूछते हैं आज भी कि भैया तुम कहाँ गया तुम्हारा बॉयफ्रेंड, या कहाँ गई तुम्हारी गर्लफ्रेंड, ये सब कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। ठीक है, कोई रिलेशनशिप की बात नहीं है। वो इंसान बात भी करने की कोशिश करे तो आपको टालना है। आपको कहना है देखो भैया जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है अब उसके बारे में बात नहीं करते हैं, आई एम नॉट कम्फर्टेबल, मैं भी ये बात करने के लिए सहज नहीं हूँ। ठीक है,
क्योंकि रिलेशनशिप जिस ज़माने में था उस ज़माने में था, ब्रेकअप हो गया है, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, आगे बढ़ चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, छोड़ो हटाओ ये बात। ये चीज़ आपको करनी है। और चौथी सबसे बड़ी चीज़ है, कोई सवाल जवाब नहीं पूछना, उस इंसान से कोई क्वेश्चनिंग नहीं करनी है, कोई इंटेरोगेशन, कोई सवाल जवाब नहीं करना है। वो जो कह रहा है हाँ कर दीजिए उसको, उसकी हाँ में हाँ मिला दीजिए, डेट्स इट। ठीक है, क्योंकि आपको वो इंसान सवालों के जवाब दे नहीं पाएगा। भाई इस इंसान को कोई, इस सवाल का इंसान कोई क्या जवाब देगा? अगर आप पूछोगे भाई तुमने उससे ब्रेकअप क्यों किया, तो उसके पास तो कोई जवाब नहीं, उसे पता उसने भी गलती की है, वो यही बोलेगा मुझसे गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो इस चीज़ से, इस चीज़ की भरपाई नहीं होने वाली है ना मेरे दोस्त। ये जो 6 महीने आपने बिताए, जो 6 महीने आपने काटे कष्टपूर्ण, इसको कौन वापस कर सकता है? कोई नहीं वापस कर सकता है। ये जो वक्त आपने बिताया उनके बिना, जो हर मिनट आप उनको मिस करते थे, वो इंसान आपके लिए अवेलेबल नहीं होता था, तो ये चीज़ सॉरी बोल के वापस नहीं होगी, तो कोई सवाल जवाब नहीं करना है। ये 4 चीज़ें आप कन्वर्सेशन से निकाल के बात करेंगे तो कन्वर्सेशन आपकी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगी और अगला इंसान के ऊपर बहुत भयंकर तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा। उस इंसान को समझ आएगा कि आप क्या चीज़ हो। उस इंसान को तब समझ में आएगा कि आपने अब उस इंसान के ऊपर से जब हाथ हटा लिया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। तब वो समझ में आएगा यार ये इंसान मेरी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट था, ये इंसान बहुत ही औसम था। तब उसे समझ में आएगा, क्योंकि अभी तो आपकी वैल्यू इसलिए नहीं समझ में आ रही थी क्योंकि आप हमेशा अवेलेबल थे, हमेशा आप परेशान रहते थे उसके लिए। आज जब वो आपके मुंह से सुनेगा ना, तब उसको खटकेगी ये बात, उसे लगेगा यार ये बंदा, ये बंदी मेरे पीछे इतना भयंकर तरीके से भागती थी या भागता था, अब क्या हो गया इसको, ये मुझे ना कर रहा है, ये मुझे ना कर रही है, यही सोच के वो इंसान खटक जाएगा, यही बात उसको जाके खटक जाएगी। तो इस तरीके से भैया कन्वर्सेशन हमको पावरफुल बनानी है और बात करते वक्त अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है। कोई भी वो इंसान ज़्यादती कर रहा है आपके साथ बात करने के लिए, कह रहा है कि सुनो रुको 10 मिनट और रुक जाओ, बिल्कुल नहीं, आप कुछ नहीं सुनना है, कोई ना कोई बहाना बना के निकल जाना है। फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, मुझे कोई बुला रहा है, फ़ोन की बैटरी डाउन है, एनीथिंग एल्स, कुछ भी बता के आपको वहाँ से निकल जाना है मेरे दोस्त। किसी भी तरीके से उस इंसान को एंटरटेन नहीं करना है। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू बिल्ड होगी, उस इंसान को पता चलेगा कि भैया आपको छोड़ के उस इंसान ने कितनी बड़ी गलती की है। तो नॉर्मल रहना है, नॉर्मल रहना है सबसे बड़ा हथियार है। आपके नॉर्मल बिहेव करने की वजह से वो इंसान एकदम परेशान हो जाएगा कि अगर भैया आखिर ऐसा क्या हो गया इस इंसान को कि यार अब ये मेरे पीछे ही नहीं भाग रहा है। क्योंकि वो इंसान चिल इस वजह से था क्योंकि आप उसके पीछे भागते थे, सारा खेल इसी चीज़ का था कि आप उसके पीछे भागते थे, वो मज़े में रहता था। ठीक है, क्योंकि परमानेंट आप हो उसके पीछे पड़ने वाले। अब क्या है, अब कोई रहा नहीं, अब आप इतना ज़्यादा मानते थे, आप उसकी बात को तवज्जो ही नहीं दे रहे हो। वो इंसान कह रहा है रिलेशनशिप में आना है और आप मना कर रहे हो, आप एकदम नॉर्मल रह रहे हो। तब उस इंसान को ये बात खटकेगी, तब जो सिचुएशन उस समय आपकी हुई थी तब वो सिचुएशन उस इंसान की अब हो जाएगी। मतलब बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज़ से। लेकिन ध्यान रहे मेरे दोस्त, स्ट्रिक्टली 4 चीज़ों को फॉलो करना है, बिल्कुल भी उस इंसान से बात करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए बात करनी है। बिल्कुल नॉर्मल फ्रेंड के लिए आप जितना एफर्ट करते हो उतना ही एफर्ट करना है। अगर आपको नींद आ रही है तो आप सो जाना, बात करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पे बिजी हो तो बात करने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन बाद भी अगर उसका रिप्लाई कर रहे हो ये भी वो ओके है, ठीक है। लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से मेरे दोस्त कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, किसी भी तरीके से उस इंसान को स्पेशल फील नहीं कराना है, क्योंकि वो इंसान डिजर्व नहीं करता है। जो तुम्हारी ज़रूरत में काम नहीं है उस समय एज अ रिलेशनशिप पार्टनर होकर तुम्हें भी अपने आप को समझना है, अपने आप को वक्त देना है। उस इंसान को अननेसेसरी टाइम नहीं देना है मेरे दोस्त, वो भी तुम्हारा टाइम डिजर्व नहीं करता है। उसी दिन से उस इंसान का हक तुम्हारे ऊपर से ख़त्म हो गया था जिस दिन वो इंसान तुमको रोता हुआ छोड़ के चला गया था। ठीक है मेरे दोस्त, तो अगर तुम्हारे एक्स पार्टनर का कुछ टाइम बाद कॉल टेक्स्ट मैसेज आए तो उनको बहुत ही नॉर्मली उनसे बात करनी है, उनको बहुत ही नॉर्मली डील करना है, एकदम पूरी नॉर्मल बात करनी है। कोई भी एक्स्ट्रा अटेंशन उस इंसान को नहीं देनी है और किसी भी तरीके का स्पेशल फील नहीं कराना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।